तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 के 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 5 नंबर क्या है। इन ए फैक्ट्री द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 25। एक फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 25। आउट ऑफ देम द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इज ₹8,500। उसमें से 15 वर्कर्स का सैलरी कितना है? 8,500। ठीक है। वेयर इज द अदर 10 वर्कर्स हैव एन एवरेज सैलरी ऑफ 9,800। और जो बाकी के 10 वर्कर्स थे उनका कितना सैलरी था? 9,800। ठीक है। फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 25 वर्कर्स। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, इन ए फैक्ट्री द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 25। ठीक है। तो अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, टोटल वर्कर्स कितने हैं? 25। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 25। ठीक है। अब आगे देखिए, आउट ऑफ देम द एवरेज सैलरी द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इज ₹8,500। ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, तो हम लोग इसका सम निकाल लेंगे। ठीक है। देखिए 15 वर्कर्स का सैलरी 8,500 है। इसका मतलब कि हर एक वर्कर का सैलरी 8,500 है 15 वर्कर्स में से। ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए 15 वर्कर्स है, उसमें से हर एक वर्कर को इतना पैसा मिल रहा है। ठीक है। तो 15 वर्कर को टोटल कितना मिलेगा? तो हम लोग इसको निकालेंगे इस तरह से, सम ऑफ सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इक्वल टू कितना सैलरी है हम लोग का? ₹8,500 है। ठीक है। 1,500 और टोटल हम लोग को कितना टका, मतलब जैसे 15 वर्कर्स को मिल रहा है तो हम लोग को 15 वर्कर्स का निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। अब हम लोग का यहाँ पे 0 0, अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 127500 127500 इतना आ गया। और यहाँ आगे में रुपीज़ लिख दीजिए। तो हमारा आ गया है 15 वर्कर्स का सैलरी। टोटल 15 वर्कर्स को इतने मिल रहे थे। ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं 10 वर्कर्स का। ठीक है। सम ऑफ सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स इक्वल टू 10 वर्कर्स में से हर एक वर्कर को कितने मिल रहे थे? 9,800। ठीक है। 9,800 हम लोग को टोटल का निकालना है, सम का। तो कितने हैं? 10। तो हम लोग इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 10 है तो 98,000 रुपीज़। ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 25 वर्कर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 25 वर्कर्स का टोटल सैलरी निकालेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे सम ऑफ सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स इक्वल टू, अब देखिए 15 वर्कर्स का टोटल सैलरी इतना है, 10 वर्कर्स का टोटल सैलरी इतना है। 15 + 10 25। तो अगर हम ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 25 वर्कर्स का सैलरी निकल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ₹1,27,500 प्लस ₹98,000। ठीक है। अब अगर हम लोग ये दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग हमारा 225500 रुपीज़ इतना आ जाएगा। ठीक है। ये 25 वर्कर्स का टोटल सैलरी निकल गया। अब हम लोग इसको एवरेज में निकाल लेंगे। ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स। एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स हम लोग कैसे निकालेंगे?
देखिए एवरेज और मीन एक ही जैसा है, ठीक है। तो हम लोग मीन में कैसे निकालते थे और मीन में जैसे निकालते थे हम लोग को एवरेज में भी वैसे ही निकालना। तो एवरेज में हम लोग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना आ गया 22550, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 25 वर्कर्स है, तो 25 यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग इसको 25 से अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, तो 5 से कैंसिल कर रहे, 5 4 आई थिंक यहाँ पे 100, हाँ ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 59020, हाँ ठीक है, 9020, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिए, द एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज़ ₹12,000 पर मंथ। 19 वर्कर्स का पर मंथ का सैलरी कितना है, ₹12,000। 19 वर्कर्स है तो उसमें से हर एक वर्कर को पर मंथ में 12,000 मिलता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इफ़ द सैलरी ऑफ द मैनेजर इज़ ₹42,000 पर मंथ। अब उसमें से एक मैनेजर भी है, तो मैनेजर की तो थोड़ी सी ज़्यादा इनकम रहती है, तो उसकी इनकम है पर मंथ के ₹42,000 पर मंथ, ठीक है। अब आगे देखिए, फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले बोला जा रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹12,000 पर मंथ, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पहले सम निकाल लेंगे कि टोटल 19 वर्कर्स को कितने मिल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग इसको इस टाइप से लिखेंगे कुछ, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 19 वर्कर्स, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 19 वर्कर्स इक्वल टू हमारा कितना है, हर एक वर्कर को कितने मिल रहे हैं 12,000, ठीक है, 12,000। और हमें 19 का निकालना है, तो 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 वर्कर को कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 000 लास्ट में, और यहाँ पे 822, ठीक है, 822 यहाँ रुपीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे देखिए आप लोग, इफ़ द सैलरी ऑफ द मैनेजर इज़ ₹42,000 पर मंथ। अब मैनेजर तो एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ वन मैनेजर, चाहो तो लिख लो सैलरी ऑफ वन मैनेजर। देखिए सैलरी ऑफ वन मैनेजर कितने हैं, ₹42,000 पर मंथ, ठीक है। ₹42,000। अब इतना हुआ। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, इतना हो गया, फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़। टोटल हर एक एम्प्लॉयज़, मतलब टोटल एम्प्लॉयज़ को कितने पैसे मिलते थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि सम ऑफ सैलरीज ऑफ, देखिए 19 वर्कर्स, ठीक है, 19 वर्कर्स, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 19 वर्कर्स। अब हम लोग इसमें से एंड वन मैनेजर, ठीक है, हम लोग को इन्हीं दोनों का दिया होता एंड वन मैनेजर, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब 19 वर्कर्स की सैलरी टोटल हमारी कितनी आ गई है, इतनी, ये 228,000। अब हम लोग को ये ऑल द एम्प्लॉयज़ की निकालनी है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, और मैनेजर की कितनी है 42,000, तो 42,000। अब हम लोग ये दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करने से हमारा 2,70,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे एवरेज मंथली सैलरी ऑफ
एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना आ चुका है, 2,70,000, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, देखिए 19 वर्कर और एक मैनेजर, ठीक है। तो 19 + 1 20, ठीक है। तो ये इतना आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 = 2, 2 3 = 6, कैरी 1, तो यहाँ पे कैरी 1 500, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हमारा कितना आ गया, ₹13,500, ठीक है। इतनी आ चुकी है हमारी। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर भी सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18। 81 को गलती से मिसरीड हो गया 18, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो हम लोग इसको अच्छे से लिख करके आप लोगों को समझिएगा। देखिए द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 35। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 7 नंबर, यहाँ पे देखिए मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 35, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू कितना आया है, 35, ठीक है। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 35। अब हम लोग पहले इसको सम कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 35 इंटू कितना है 9, ठीक है। तो 35 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 = 45 का कैरी 4, 3 9 = 37, तो यहाँ पर 315 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पहले करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम लोगों को फाइंड द करेक्ट मीन निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका मीन निकालेंगे। देखिए हर चीज़ में हम लोग पहले इसका सम निकाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर सम ऑफ सैलरीज ऑफ 19 वर्कर्स पहले किए, देन हम लोग एवरेज मंथली निकाले। तो ठीक है, पहले हम लोग करेक्ट सम इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हमारा करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 315, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इट वॉज डिस्कवर दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वॉज मिसरीड एज 18, ठीक है। तो हम लोग अब इसको 81 था एक्चुअली में था, लेकिन उसको मिसरीड कितना आ गया 18, तो हम लोग यहाँ पर प्लस 81 लिख देंगे जो करेक्ट, जो पहले से सही था, और मिसरीड कितना हुआ 18, तो यहाँ पर उसको 18 से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो 315 प्लस, तो 81 माइनस 18 हमारा हो जाएगा 63, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करो, 5 + 3 8, 6 + 1 7, 378, ठीक है। इतना आ गया। अब हम लोग इसका निकाल लेंगे। देखिए अब हम लोग को निकालने बोला है फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे करेक्ट मीन इक्वल टू करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। करेक्ट मीन इक्वल टू करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, 9 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 9 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो 9 यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा करेक्ट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना का वैल्यू कितना आया था, 378। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 378, डिवाइड में क्या है, 9 है, ठीक है। तो अब इसको 9 से आई थिंक डिवाइड हो रहा है कि हाँ, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट मीन भी आ चुका है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 27, ठीक है। इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड देयर मीन इज़ 25, ठीक है। फाइंड द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जितना अच्छा लिख करके सॉल्व होगा ना, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद से समझ में नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए पहले क्या बोला गया है, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, मीन ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू 27, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पहले सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू 27 इंटू कितने नंबर से, 5, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3 135, ठीक है। इतना आ गया। अब हम लोग निकालेंगे मीन ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। क्योंकि एक नंबर तो एक्सक्लूड हो गया, एक नंबर हट गया, तो 5 - 1 कितना होता है, 4, ठीक है। तो मीन ऑफ 4 नंबर्स, मीन ऑफ 4 नंबर्स इक्वल टू, देखिए देयर मीन इज़ 25, ठीक है। मीन ऑफ 4 नंबर्स इक्वल टू 25। अब हम लोग इसका भी सम निकाल लेंगे। सबसे पहले सम ऑफ 4 नंबर्स इक्वल टू 25 इंटू 4 इक्वल टू 100, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, अब देखो आप लोग, अगर हम लोग 135 को 100 से माइनस कर देंगे तो एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो 135 माइनस 100, ठीक है, इक्वल टू 35। तो हमारा आंसर निकल चुका है। तो हमारा कोई इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 35 आता है। तो अब हम लोग चलिए 9 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज़ 27, ठीक है। द मीन ऑफ 8 नंबर कितना है, 27। इफ़ वन नंबर इज़ included then the mean is 26 find the included number, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपका एक्सक्लूड कर दिया था और इसमें इंक्लूड कर दिया। इसमें एक नंबर हटा दिया था और इसमें एक नंबर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहले, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 27, ठीक है। मीन ऑफ 8 नंबर हमारा कितना है, देखिए 27 इक्वल टू 27। अब हम लोग इसका भी सम निकालेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सभी का मीन का सम निकालना ज़रूरी है। मीन ऑफ 8 नंबर्स इक्वल टू 27 इंटू 8, ठीक है। 27 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 56, कैरी 5, 8 16 21, ठीक है। अब हम लोग कर लेंगे। देखिए इसमें 1 नंबर इज़ इंक्लूडेड, एक नंबर इंक्लूड किया, तो 8 + 1 9। तो हम लोग यहाँ पे अब निकाल लेंगे मीन ऑफ 9 नंबर्स, मीन ऑफ 9 नंबर्स, ठीक है। मीन ऑफ 9 नंबर्स हमारा कितना यहाँ पे
बोला जा रहा है 26, ठीक है। यहाँ पे देखियो 26। अब हम लोग इसका भी सम निकाल लेंगे, ठीक है। सम ऑफ 9 नंबर्स इक्वल टू 26। देखो जब भी सम निकालोगे जितना मीन है और जितना ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर कितना नंबर है 9, तो इसको 26 इंटू 9, 6 9 ज़ा 54, कैरी 5 9 2 ज़ा 18, 23, ठीक है। तो 23 2 3 4 आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है फाइंड द इंक्लूडेड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देयरफॉर इंक्लूडेड नंबर इक्वल टू, देखो आप लोग देखो अगर हम लोग 234 से 216 को माइनस कर देंगे तो हमारा इंक्लूडेड नंबर आ जाएगा, ठीक है। 234 माइनस 216, ठीक है। तो अगर ये दोनों का आप लोग माइनस करोगे तो 8 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 9 नंबर का भी आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।